आज के सेशन में सबका स्वागत है। आज हम ब्रेन से कनेक्टेड ऐसी एक बात को समझेंगे, जिसे इशू तो है, कह सकते हैं हम कि आज के डेट में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू बन गया है हर इंसान की लाइफ में। बट हम इसे समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसका अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग जो होता है कि ऐसी चीज है कि आप जो जो कुछ भी करते हो या फिर ये होता है, तो पहले ये चीजें नहीं थी क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं था, हम कहेंगे, या फिर ये इशू नहीं हो रहे थे। आज के डेट डेट में स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है, या फिर हमारे खाने पीने का जो ढंग है, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा तरीके से मतलब इम्बैलेंस हो चुकी है कि हम इन सारी चीजों को ना समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर जो चीजें हम फेस करते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। अब ये ब्रेन फॉग होता क्या है? ब्रेन फॉग ये हमारे ब्रेन की वो कंडीशन है जहाँ पे आपका ब्रेन स्टक हो जाता है, कहेंगे हम, या फिर कोई ऐसी चीजें हो जाती है कि आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके एंजाइटी की वजह से, या फिर वो सारी चीजों की वजह से आप अपने ब्रेन को वो प्रॉपर वे से, या फिर वो उस तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आपका ब्रेन आपके लिए रेडी है, जो नेचुरल तरीके से वो आपके लिए बना है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अब ये इश्यूज क्या होते हैं, तो मोस्टली ब्रेन फॉग होता कैसे, क्यों होता है, रीजंस क्या है उसके? सबसे पहला रीजन ये है कि ब्रेन फॉग का, कि आपकी एंजाइटी और आपका स्ट्रेस और एंजाइटी आपको इतना, आपके ब्रेन को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है और आपको एंजाइटी होती है, तब आपका ब्रेन कंप्लीटली एक्टिवेट होता है। अब एक्टिवेट होता है तो वो एनर्जी यूज करता है, तो एनर्जी यूज करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसे वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, वो शांति नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है और वो आपके लिए काम करना कम कर देता है, कहेंगे, या फिर वो इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। सेकेंड थिंग क्या है, ब्रेन फॉग की सेकेंड रीजन क्या है? तो हमारा जो डाइट है, हम जो खाना खाते हैं, हमारे आज की डेट में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, या फिर हमारे ब्रेन के लिए वो कितना जरूरी है हम ये देखते ही नहीं। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम बहुत सी सारी चीजें खा रही है जो हमारे हेल्थ के लिए, कहेंगे, हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए, कहेंगे, हार्मफुल है, बट हम उस चीज को समझते नहीं है। हमने इस सारी चीजों को हमारी लाइफस्टाइल बना ली है, उसकी वजह से भी ब्रेन ब्रेन फॉग की जो, ये फॉग की जो हम कहेंगे इश्यूज है, वो बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड थिंग है हमारी नींद। आप अपने आप को सब देखिए, या फिर एक सराउंडिंग देखिए, बच्चों को भी देखिए कि आज की डेट में बच्चे कर क्या रहे हैं। वो का खाना, जैसे कि हम बोलते हैं कि डाइट का जैसे इश्यू हो रहा है, वैसे ही स्लीप का। दिन भर कॉलेज करेंगे या फिर हम हमारा रूटीन करेंगे, उसके बाद में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत हो जाता है, हम हमारे टाइम पर सो नहीं पाते हैं। अगर हम अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो उसकी वजह से भी आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि उसको आराम ही नहीं मिलेगा। जब तक उसको वो शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो ब्रेन वहां पे भी अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, और वहां पे एनर्जी वेस्ट होने की वजह से वो अपने काम जो जिस तरीके से होने चाहिए या फिर वो शांति से होने चाहिए, वो हो नहीं पाते। आप ही समझिए कि आपका सोने का टाइम क्या है, आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो। अब आप कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक है ना, मैं लेट सोता हूँ बट मैं लेट उठ भी जाता हूँ। अब ये रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो स्लीप टाइमिंग है, जैसे कि रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो स्लीप का आपका जो टाइमिंग होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है। इसी टाइम में हमारी बॉडी, हमारा माइंड हील होता है, जो कि हमें दिन भर एनर्जी मिलती है। आप थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस करके देखिए, आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ पाते हैं, अपने आप से ही उठेंगे, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वही चीज आप बहुत ज्यादा देर रात तक हो सकता है स्क्रीन पर का रहेंगे, या फिर कुछ भी चीजें करेंगे, और आपको रात 1:30 बजे 2 बजे सोएंगे, और सुबह आप 8 बजे 9 बजे उठेंगे, आप बोलेंगे कि मेरी नींद तो कंप्लीट हो गई है, बट उतनी प्रायोरिटी के साथ में, या फिर हम कहेंगे उतनी एनर्जी के साथ में आप उसको फ्रेश नींद नहीं कह सकते हैं, आप इतने फ्रेशली नहीं उठते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है।
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इन सारी चीजों के सबसे बड़ी बात होती है कि हाइड्रेट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे हमारी बॉडी के लिए होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए होता है, क्योंकि 75% से परसेंट तक हम बॉडी में हमारा वाटर है। तो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम इन सारी छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों को निगलेक्ट करने की वजह से ही हम ये सारे इश्यूज को फेस करने लगते हैं। बट ये समझ नहीं पाते हैं कि ये इशू क्यों हो रहे हैं। अब इसी वजह से आपको ये जो ब्रेन फॉग का इशू है आज की डेट में ये इतना बढ़ चुका है कि ये हर इंसान के लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? ये चार चीजें तो हमने समझी है कि क्या क्या चीजें इसके लिए ये होती है कि किन किन चीजों से होता है। तो सबसे पहले होता है कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती है, आपको एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी ब्रेन फॉग हो सकता है। आपका खाने का आपके खाने का डाइट का जो इश्यूज है वो आप प्रॉपर वे से आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपको ये इशू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका डिहाइड्रेशन, आपकी आपकी बॉडी में जो कंटेंट है, वाटर का कंटेंट है, अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तभी भी आपको ये इशू हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो भूल जाना, मोस्टली ये चीजें होती है। हम इस चीज को निगलेक्ट करते हैं कि आप जैसे कि लेडीज होती है कि मैं किचन में कुछ चीज कर रही थी और मुझे कुछ काम था, मैं बाहर आ गई और वापस से वो चीज के लिए आई थी और वो लेके जाना था, मैं भूल गई। ये चीजें क्यों होती है? मोस्टली बोलते हैं कि B12 की कमी है। इसमें ब्रेन फॉग की भी इशू आता है कि ब्रेन फॉग की वजह से भी आपकी भूलने के इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आप जो भी चीजें करते हैं, कुछ भी चीजें जैसे आपने कोई चीज आपको करनी है, आपको आपका काम करना है या फिर आपने कोई प्लान करके रखा है कि अभी मुझे मेरी ऑफिस का ये जो काम है मुझे इस तरीके से करना है। प्लानिंग तो करते हैं बट उसको वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। वर्कआउट नहीं कर पाते इन द सेंस कि वो काम आपका पूरा नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन भी एक उसी का एक हम बोलेंगे कि पार्ट है। कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा, आप इमोशंस को और आपके काम को एक साथ में करने लगते हो, वो उसको समझ नहीं पाते हो। और फिर आपको लगता है कि ऐसी चीज क्यों हो रही है, मैं काम तो अपने तरीके से कर रही हूँ, मैं प्लानिंग तो बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ बट उसको वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एक इशू भी उसका ब्रेन फॉग का एक लक्षण है, ये हो सकता है। सेकेंड थिंग कि आप जो चीजें करते हो वो चीजें जैसे भूल जाना मैंने कहा आपको, या फिर क्लटर हो जाना कि बहुत सारी चीजें माइंड में आ जाती है, ये भी है वो भी है वो भी है, इसको करूँ या उसको करूँ, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये सारी लक्षण जो है ये ब्रेन फॉग के लक्षण है। इसे अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपको स्टार्ट करना जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेस को कम करना है, एंजाइटी को कम करना है। अब ये हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, ये हमारी लाइफ में होता ही रहता है, डे बाय डे हम इन सारी चीजों को फेस करते हैं। तो इसको कम कैसे करें? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। सेकेंड थिंग आपका डाइट, उसे प्रॉपर रखिए। अगर आपका डाइट प्रॉपर होता है तो आपको ये इशू कम हो जाएगा, आपका ये इशू आपको फेस ही नहीं करना पड़ेगा। आपका डिहाइड्रेशन का जो है कि आपका दिन भर में आपने कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग कि हमारी स्लीप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी को हील होना करवाना चाहते हैं, आपके माइंड को हील करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। ये अगर चीजों को पर अगर हम ध्यान नहीं देते, इन चीजों को हम लाइटली लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं ना, तो ये आपको इशू करना ही करना है। तो बेटर भी है कि इन चार चीजों को, बहुत ज्यादा नहीं है, चार ही चीजें आपकी लाइफ में आप इनको प्रॉपर वे से अगर आपकी लाइफ में हम कंसीडर करके या फिर उसको अवेयरनेस के साथ में करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये इशू कम हो सकते हैं। एंजाइटी हम वैसे नहीं कम कर पाएंगे, खाने पीने का ध्यान रख लेंगे, डिहाइड्रेशन का देख लेंगे हम, स्लीप का। तो अभी एंजाइटी कैसे कम करें या फिर स्ट्रेस कैसे कम करें? तो इसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जैसे कि आज के डेट में हम सब एक साथ में रहते हैं, हम सब मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, इससे आप लोगों को वैसे भी बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग खुद भी समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो सेम वे ब्रेन फॉग को कम करने के लिए, उसके लिए ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी कम करने के लिए मेडिटेशन ये सबसे बेस्ट, ये अगर कहेंगे कि सॉल्यूशन है। तो आप दिन रोज एक आपका रूटीन बना लेते हैं।
आपका एक रिचुअल बना लेते हैं सोने से पहले, मॉर्निंग में उठने के बाद में एक 10 to 15 मिनट्स का भी आप पर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है, तो अपने आप से ही ये इश्यू रिजॉल्व होने लगते हैं। तो आज हम इसी से कनेक्टेड मेडिटेशन करेंगे, जो आपको इन सारे इश्यूज को कम करने के लिए हेल्प आउट करेगा। तो आंखों को बंद कर लेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांसों के साथ। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड रिलीज इट। 2 से 3 डीप ब्रेथ लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड रिलीज इट। धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे खुली हवा है, बहुत सारा सनलाइट है। गार्डन में भी हो सकते हैं, आपकी फेवरेट प्लेस पे भी हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप गहरी सांसें ले रहे हैं, आपके सराउंडिंग में वो हवा चल रही है जो आपको बहुत सुकून दे रही है, आपको बहुत रिलैक्स फील करवा रही है। इसी फीलिंग के साथ कुछ वर्ड्स हम बोलेंगे, रिपीट करेंगे मेरे साथ। अपने आप को बताएंगे, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। दोनों हाथों को फैलाते हुए इमेजिन कीजिए कि आप ये बोल रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर उसको जता रहे हैं कि मैं कंप्लीटली शांत हूँ, रिलैक्स हूँ। और उस रिलैक्सेशन को, उस शांति को अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी पूरी बॉडी में उन सेंसेशन को महसूस करेंगे, फील करेंगे पूरी तरह से। सांसें अपने आप से गहरी होती जा रही हैं, आप और ज्यादा रिलैक्स फील करते जा रहे हैं। और गहरा। देखिए कैसे सूरज की किरणें आप पर पड़ रही है, उन किरणों से आप और ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। उसके ठंडक को महसूस करेंगे, उस एनवायरनमेंट को, उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर महसूस करेंगे उन सांसों के साथ। जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, वो एंजाइटी, वो पेन, वो जो भी प्रेशर है, वो रिजॉल्व होते जा रहा है, निकलते जा रहा है। आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स फील करते जा रहे हैं। कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपका जो माइंड है, जैसे कि हमने कल समझा था, एक पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर लेक है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। जो साफ, आपके माइंड का जो साफ पानी है, जो क्लियरिटी है, वो इतनी क्लियरिटी है कि वहां पर जो भी स्टक है, थॉट्स है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, जो भी चीजें हैं, वो अपने आप से उभर कर ऊपर आ रही है, और वो डिजॉल्व होते जा रही है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिजॉल्व होते जा रही है। ये सारे इमोशंस, वो सारे थॉट्स रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं और डिजॉल्व भी होते जा रहे हैं उस रोशनी में, उस क्लियर क्रिस्टल क्लियर एरिया में, क्योंकि उनको वहां पे जगह ही नहीं है कहीं रुकने के लिए।
आपने आपके माइंड ने उनको रखने के लिए कोई प्लेस ही नहीं रखी है। वो क्लियर होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं पूरी तरह से। महसूस कीजिए इन फीलिंग्स को। देखिए धीरे धीरे आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। उस हल्केपन को महसूस कीजिए। वो सारी एंजाइटी, वो सारा प्रेशर रिमूव होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है। इमेजिन करिए कि जैसे आपका जो दिमाग है, आपका माइंड है, ये स्पॉटलाइट है। और इस स्पॉटलाइट में कोई भी चीज छिप नहीं सकती है, पूरी तरह से निकल जाती है। ये स्पॉटलाइट जो हमारे दिमाग में एंजाइटी है, जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है, वो सारे इसको उभर उभर के ऊपर ला रहा है और उन्हें रिलीज करते जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स करते जा रहा है। देखिए धीरे धीरे आपका माइंड क्लियर होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है, फोकस्ड होते जा रहा है उन सारी चीजों पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप प्लान करते हैं, उन्हें वर्कआउट कर पा रहे हैं। जो चीजें हम भूल रहे थे, वो सारा इश्यूज क्लियर होता जा रहा है। आप और ज्यादा फोकस होते जा रहे हैं। जो बादल आए थे वो झटते जा रहे हैं, आसमान क्लियर होते जा रहा है। आप उस हर चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं। जो जरूरी है उन पर काम कर पा रहे हैं, उन पर फोकस कर पा रहे हैं। वो सारा धुआं हटते जा रहा है। उस फोकस के साथ अपनी उन सारी एक्टिविटी को करते हुए महसूस करिए जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे। उन सारी चीजों को क्लियर होता हुआ देखिए जो आपके लिए अभी तक इम्पॉसिबल हो रही थी, कर नहीं पा रहे थे, एंजाइटी आ रही थी, स्ट्रेस बढ़ रहा था। वो सारा स्ट्रेस क्लियर होते जा रहा है। कोई एंजाइटी नहीं है। चारों तरफ क्लियरिटी है। हर उस काम पर फोकस है जो आपको जरूरी है, जो आपको करना है। फिर वो आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी हो सकती है, आपके कुछ प्लानिंग्स हो सकते हैं बिजनेस से कनेक्टेड, आपके लाइफ से कनेक्टेड, आपके गोल से कनेक्टेड, जिसकी वजह से इरिटेशंस था वो सारा इरिटेशंस खत्म होते जा रहा है। आप काम एंड कूल होते जा रहे हैं। अपने आप को देखिए उन कामों को करते हुए जहाँ पे आपको एंजाइटी आ रही थी, आप उनको कर नहीं पा रहे थे। प्लानिंग तो बहुत कर रहे थे बट उसे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं कामों को करते हुए अपने आप को देखिए। वो पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। हर वो चीज आसान हो चुकी है जो आपको अब तक मुश्किल लगती थी।
हर उस चीज की क्लियरिटी आ गई है जो जरूरी थी। आपके हर उस काम पर फोकस होने लगा है। ये जो बदलाव है, ये आपको ही नहीं तो हर किसी को दिख रहा है। समझ पा रहे हैं। एडमायर किया जा रहा है। ऑब्जर्व किया जा रहा है। पूछ रहे हैं सब आपसे, ये कैसे सॉल्व हो गया? आप इतनी एनर्जी के साथ आपके काम कैसे कर पा रहे हैं? हर चीज में इतनी क्लियरिटी कैसे है? आप आपके डिसीजन इतने फास्ट कैसे ले पाते हैं? क्या कर रहे हो? अपने गोल पर फोकस्ड हो। अपनी हर उस अचीवमेंट को पा रहे हो जो आपको करना था। उन सारे सेलिब्रेशंस को एंजॉय करो जो आपने अचीव किए हैं। पूरी तरफ, सारी तरफ खुला आसमान है। कोई बादल नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। कुछ और पलों के लिए इसको एंजॉय करेंगे। कुछ और डीप ब्रीदिंग के साथ इसे महसूस करेंगे अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। दोनों हाथों को फैलाते हुए इस मोमेंट को एंजॉय करते जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। फील करिए आपका माइंड किस तरह से फोकस्ड हो रहा है, क्लियर हो रहा है। उन्हीं वर्ड को रिपीट करेंगे। मैं क्लियर हूँ। मैं फोकस्ड हूँ। एवरीथिंग इज इजी फॉर मी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। मैं क्लियर हूँ। मैं फोकस्ड हूँ। एवरीथिंग इज इजी फॉर मी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में लौटना शुरू करेंगे। हाथों को, पैरों को थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट देते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे से अपनी आंखों को हथेली में खोलते हुए अपनी अवेयरनेस में लौटेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाए। हर दिन आपके लिए खुशियों भरा रहे। ये मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके लिए इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। इसको करके देखिए और आपका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।